नमस्कार किसान साथियों हम आज बात करने वाले हैं सरसों की क्रॉप के ऊपर कुछ बातें। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहने वाला है कि इसके अंदर अपने क्या कुछ डालना होता है सरसों की बुवाई से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात करते हैं कि तो अगर फसल के अंदर कचरे से बचाव के लिए कुछ स्प्रे करनी होती है तो वो सरसों के अंदर पहले होती है, ना कि बाद में होती है। तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, अगर आप 24 घंटे बाद में सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो 24 घंटे पहले आपको क्या करना होगा, ज़मीन की अच्छी खासी गहरी जुताई करने के बाद में आप पेंडामेथिलिन नाम की स्प्रे है जो कि 1 लीटर 2 पीकी के अंदर डालनी होती है दोस्तों। तो उसकी स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस स्प्रे करने का टाइम रहने वाला है शाम को दोस्तों। शाम को इसलिए रहने वाला है क्योंकि वो स्प्रे होती है ना, शाम के टाइम अच्छी खासी असरकारक होती है। तो शाम को क्या करेंगे, आप स्प्रे करेंगे। 2 बार गहरी जुताई करने के बाद में आप स्प्रे कर देंगे। उसके बाद में आप उस मिट स्प्रे को मिट्टी से ढक देंगे, यानी कि उसके ऊपर अपने देसी भाषा में कहें तो सुहागा या फिर पाटा, मतलब अलग-अलग जगह के अलग-अलग नाम होंगे। तो हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं सुहागा, ठीक है ना? जो कि लकड़ी का बना होता है, लोहे का, कई मतलब कैसा भी हो, तो आप उसको ढक देंगे। उसके बाद में क्या होगा, आप 24 घंटे बाद में सरसों की बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करने के बाद में दोस्तों 40 से 50 दिन तक कोई भी कचरा नहीं उगेगा। आपके सामने जो कचरा दिखाई दे रहा है इसके अंदर स्प्रे नहीं हुई है, ठीक है ना? तो ये इसका रिजल्ट रहने वाला है कि अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो इस तरह के कचरे आपको दिखाई देंगे, जो कि आपकी सरसों की ग्रोथ पर भी काफ़ी असर करेंगे। तो दोस्तों पेंडामेथिलिन 1 लीटर 2 बीघे में, ठीक है ना? तो दूसरी बात रहने वाली है कि बुआई के समय ज़मीन के अंदर क्या-क्या डालना चाहिए। बुआई के समय दोस्तों आप क्या करेंगे, सुपर डाल सकते हैं 20 से 25 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, ठीक है ना? दोस्तों हमारे यहाँ पे अपने बीघा बोलते हैं, जैसे कि अपने अलग-अलग जगह पे कोई किला भी बोलता है, कोई हेक्टर भी बोलता है, ठीक है ना? अलग-अलग जगह पे हेक्टर जो कि 4 बीघों का 1 हेक्टर बनता है। और अपने बात करें तो एकड़ हो गया, यानी कि किला हो गया, यानी कि यहाँ पे 5 कनाल का 1 बीघा हो गया और 1 किला यानी 8 कनाल का होता है। तो दोस्तों उसके हिसाब से आप उसकी मात्रा को कर सकते हैं। तो 25 से 20 किलो आप सुपर डाल सकते हैं, 10 किलो डीएपी हो गई, और साथ ही साथ उसके अंदर 5 से 7 किलो आप सल्फ़र डालें, क्योंकि दोस्तों सर्दी का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, ठीक है ना? काफ़ी मतलब ऐसे साल गुजरे हैं जिसके अंदर सरसों को सर्दी मार जाती है और जिसके कारण कोई पैदावार नहीं हो पाती। तो उसके बचाव के लिए सल्फ़र होती है दोस्तों, जो कि इसको सर्दी से बचाती है। तो उसके बाद में बिजाई होने के बाद में दोस्तों जब अपने पहला पानी लगाते हैं दोस्तों, इसको पानी लग चुका है, ठीक है ना? तो आपके सामने ज़मीन आपको गीली दिखाई दे रही है, पहला पानी लग चुका है। इसके अंदर आपको क्या देना है, पहले पानी के अंदर आपको देना है 2 किलो बीघे की सल्फ़र डालनी है, जो कि पाउडर फॉर्म में आती है, 80% आती है, वो डालनी है। बिजाई के समय आपने डाली है ग्रेनुअल, जो कि दानेदार होती है, जो कि 90% होती है। उसके बाद में आप पहले पानी के साथ में 80% डाल सकते हैं, 2 किलो 1 बीघे के हिसाब से, ठीक है ना? और साथ में उसको क्या है, यूरिया के साथ में कोटिंग करके डाल सकते हैं। जैसे कि वो पाउडर फॉर्म होती है तो वो अपने ऐसे डालेंगे तो उड़ेगी, ठीक है ना? तो उसको आप यूरिया के साथ में चिपका के डाल सकते हैं, डीज़ल वगैरह से चिपका देंगे। उसके बाद में आपको उसका छींटा लगा सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो इसके अंदर मेन रहता है कि इसके बढ़वार और फुटांस के लिए हम क्या करें, और इसके अंदर जो कीट आए हैं, मच्छर हो गए, तेला हो गया, उससे कैसे इसको बचाएं। तो दोस्तों अगर आपकी फसल हो चुकी है 30 से 40 दिनों के आसपास, तो आप दोस्तों जिस तरह से ये मान सकते हैं, आप ये पौधा रहा, इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, डस्ट डाल सकते हैं, यानी कि फेनवाल पाउडर आता है, जो कि आप डाल सकते हैं 5 किलो 1 बीघे के अंदर दोस्तों, ठीक है ना? और इससे अगर बड़ी हो चुकी है फसल, जो कि आप देख सकते हैं इतनी 3 से 4 फीट की हो चुकी है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं, क्लोरोसाइपर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि अपने डोज रहने वाली है उसकी 50 से 40 ml आप एक ढोलकी के अंदर डाल के उसको कर सकते हैं, यानी कि 20 लीटर की ढोलकी होती है अमूमन देखें तो।
तो वो डाल के कर सकते हैं। मोनोक्रोटोफॉस भी आप कर सकते हैं 50 ml एक ढोलकी की दर से, और साथ ही साथ थाइमथॉक्सम और लेमडा, ठीक है ना। यानी ये 3 स्प्रे हो चुके हैं दोस्तों, क्लोरोसाइपर, मोनोक्रोटोफॉस और थाइमथॉक्सम और लेमडा, ये 3 स्प्रे रहने वाली है जो कि आप कर सकते हैं, जो कि अलग अलग स्टेज पे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी क्रॉप छोटी है तो पहले आप करेंगे डस्ट, और अगर थोड़ी क्रॉप बड़ी हो चुकी है 3 से 4 फीट, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं क्लोरोसाइपर भी कर सकते हैं, जो कि सुंडी से बचाएगी, मच्छरों से बचाएगी, सफ़ेद मच्छर हो गए, और तेले से भी बचाएगी। और आप कर सकते हैं लेमडा और थाइमथॉक्सम। लेमडा काम करती है सुंडी का, जैसे अपने लीफ माइनर वगैरह होती है, ठीक है ना, पत्तों के ऊपर सुराख कर देती है, तो उससे बचाव करेगा। और दूसरा पॉइंट रहने वाला है इसके अंदर सफ़ेद रोली रोग दोस्तों, जो कि काफ़ी पत्ते नीचे से सफ़ेद होने लग जाते, सफ़ेद से धब्बे होने लग जाते हैं, ठीक है ना। इस सरसों के अंदर मेरे को रोग नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये अपने एक अच्छा संकेत होता है किसान साथियों के लिए कि फसल अच्छी खासी खड़ी है, कोई भी रोग नहीं है। तो अगर आपकी फसल के अंदर सफ़ेद रोली रोग आ चुका है, तो आप उसके अंदर कार्बनडाजिम मैनकोजेब या फिर मेटालेक्सिल मैनकोजेब भी कर सकते हैं, जो कि 1 kg का पैकेट आता है, जो आप 5 से 6 बीघों के अंदर कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ फ़िलहाल इस टाइम क्या होता है, जो किसान साथी पहला पानी लगाते हैं, तो हमारे यहाँ पे फ़िलहाल जो शिकायत रही है फ़िलहाल इसी साल और इसी महीने के अंदर, अपने देखें तो 2024 में, और ये 12वें महीने के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप पहला पानी लगा रहे हैं और उसके साथ ही साथ 1-2 दिनों के बाद में क्या हो रहे हैं, सरसों के पौधे उखड़ रहे हैं, मुरझा रहे हैं, ऐसी कुछ शिकायतें हैं, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके सामने ये शिकायत आती है, तो आप उसके अंदर 2 किलो सल्फ़र पाउडर फॉर्म के अंदर, और साथ ही साथ उसके अंदर कोई भी अपने फंगीसाइड हो गया, ठीक है ना, तो वो डाल सकते हैं। जैसे कि 1 किलो फंगीसाइड स्प्रे के तौर पे आप 5-6 बीघों के अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या करना है, सल्फ़र और फंगीसाइड को आप यूरिया पे कोटिंग करेंगे, जो कि आपको 4 बीघों के अंदर डालना है, यानी कि 6 बीघों का सामान 4 बीघों में डालना है, क्योंकि वो ज़मीन में डाला है। ज़मीन में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा डलती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, वो पौधे उगना बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात रहती है कि अपनी क्रॉप को कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। कुछ खेतों के अंदर क्या रहता है, क्रॉप छोटी की छोटी रह जाती है, बढ़वार नहीं करती, फुटान नहीं लेती, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी क्रॉप 1 फीट के आसपास है, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं 19-19-19 या फिर 28-28 कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन उसके अंदर 28 होगा और फास्फोरस भी उसके अंदर 28 होगा। नाइट्रोजन अपने क्या काम करेगा, नाइट्रोजन काम करने वाला है आपकी फसल को बढ़वार फुटांस के लिए, और फास्फोरस का काम रहने वाला है आपकी सरसों की जड़ों का विकास करना। जड़ें अच्छी खासी रहेंगी तो आपकी फसल भी अच्छी खासी चलने वाली है, फुटांस अपने आप लेंगी। और अब बात करते हैं दोस्तों की फलियों का साइज़, ठीक है ना। कुछ फलियां होती है जो कि कमज़ोर रह जाती हैं, आपके सामने ये वाली फली देख सकते हैं, या फिर ये वाली काफ़ी अपना आकार ले चुकी है, ठीक है ना। इसके अंदर दाने का साइज़ बनाना हो, या फिर अच्छी खासी फुटांस चाहिए, अच्छी खासी फलियां चाहिए, पूरा भारी भरकम पौधा लगना चाहिए कि ये अच्छी खासी यील्ड दे सके, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 6 एलिमेंट के साथ में NPK का यूज़ करना होगा दोस्तों। तो मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रोजन के नाम से होगा, या फिर अपने मैक्रीना के नाम से होगा, यानी कि उसके अंदर क्या रहने वाला है, बोरोन रहने वाला है, जिंक रहने वाली है, और मेलबेडेनियम रहने वाला है, और फेरस भी रहने वाली है, नाइट्रोजन रहने वाली है, फास्फोरस होगी, और पोटास भी होगी। पोटास काम करेगी दाने का साइज़ बढ़ाने का, ठीक है ना। ये मेनली पॉइंट रहने वाले हैं सरसों की फसल के ऊपर, जिससे आपकी फसल काफ़ी ग्रोथ करेगी और अच्छी खासी चलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि हमको ये वीडियो कवर करना चाहिए, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इसके ऊपर यही, आगे वाली न्यू वीडियो के अंदर मिलेंगे और न्यू फसल के ऊपर अपने आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल सीज़न चल रहा है कनक के ऊपर, और चने के ऊपर भी वीडियो अपनी आएगी, तो उस वीडियो के अंदर भी अपने कवर करेंगे कि कनक में क्या क्या स्प्रे होने वाली है, और कौन से टाइम में कौन सी स्प्रे की जाती है। चने के अंदर सुंडी होगी तो उसके ऊपर कौन सी स्प्रे की जाती है दोस्तों। तो नई वीडियो के अंदर मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।
अब आज्ञा लेता हूँ आपसे जाने की।